भंवर सेठ 1993 में सबसे पहले उदयपुर विचार मंच के माध्यम से उदयपुर का स्थापना दिवस मनाने की योजना बनी और सारे समाजों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को हमने बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया। लेकिन उसी समय इतिहासकारों में मतभिन्नता थी। कोई इसको चैत्र शुद्धि 11 से इसको मनाने की बात करते थे और कोई इसको अक्षय तृतीया से मनाने की बात करते थे। तो उदयपुर विचार मंच ने एक समिति का गठन किया जिसमें उदयपुर के प्रबुद्ध हमारे महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री, जो आज संसार में नहीं है, दूसरे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे दयाल चंद जी सोनी और अक्षय सिंह जी देवपुरा। ये तीनों बहुत ही वरिष्ठ उदयपुर के लोग थे। इनकी एक समिति का गठन किया गया और उसमें उदयपुर विचार मंच के भी कुछ लोग थे। इस समिति ने काफ़ी विचार विमर्श करने के उपरांत सारे इतिहासकारों के साथ इनकी कई मीटिंग्स हुई और इसमें उदयपुर की कुछ पंडितों को भी, रमेश चंद्र जी पंड्या और निरंजन जी भट्ट, जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनके पास उस समय की जन कुंडलियाँ थी। उसको लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उदयपुर की स्थापना की तिथि जो है अक्षय तृतीया है और 1610 में महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना अपना जो राजमहल जो है उसमें जाते हैं उस स्थान के ऊपर नींव का पत्थर उन्होंने रखा और ये क्रम धीरे धीरे चलता रहा। लगभग 2003 में ये फाइनलाइज हुआ और सारे इतिहासकारों का एक मत बना कि अक्षय तृतीया ही उदयपुर का स्थापना दिवस है। तो हमने उसी क्रम में स्थापना दिवस मनाने का आयोजन किया और उस समय लोगों में इतना उत्साह था कि उदयपुर के सारे समाज इससे जुड़े, नगर निगम इसमें जुड़ी। युधिष्ठिर जी कुमावत उस समय नगर निगम के सभापति थे और रूप कुमार जी खुराना यूआईटी के चेयरमैन थे। दोनों अलग अलग पार्टी से थे लेकिन दोनों इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उस समय हमारी डॉक्टर गिरिजा व्यास सांसद थी, त्रिलोक पूर्विया उदयपुर के विधायक थे। तो सारे लोगों को, बीजेपी, कांग्रेस, इस सारे बातों को छोड़ करके सारे समाज के लोग, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिल करके इसको इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया कि राजमहल से जगदीश चौक से निकलने वाला जो जुलूस था उसका एक छोर जगदीश चौक पर था तो एक छोर बड़ा बाजार से भी आगे सिंधी मार्केट तक निकल चुका था। सारे समाज के लोगों को जोड़ा गया, सारे समाज के लोग, स्त्री पुरुष, सबने बड़ी भव्यता से इसका आयोजन किया गया। ये कई वर्षों तक ये चला लेकिन धीरे धीरे इसमें बीच में इसमें ब्राह्मण समाज का एक अभी जो कार्यक्रम हुआ वो भी उसी दिन आने लग गया। तो कुछ लोग, जब दो जुलूस निकलने लगे तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा फीका हो गया और धीरे धीरे इसमें शिथिलता आती गई। और नगर निगम को भी जितना इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, रुचि लेनी चाहिए थी, तो बाद के लोगों ने इसमें विशेष रुचि नहीं ली। उस कारण से इस कार्यक्रम में आस हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार वापस हमने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है और उदय सिंह जी की मूर्ति के ऊपर कल ही हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर उदयपुर के कुछ प्रबुद्ध लोग मिले और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब हमारी राय है कि अगर उदयपुर के स्थापना दिवस को आयोजित करना है तो सभी जाति बिरादरी के जो प्रमुख लोग हैं उनकी एक समिति गठित की जाए। नगर निगम इसका बीड़ा उठाए क्योंकि किसी भी नगर की स्थापना दिवस का आयोजन वहाँ की नगर निगम करती है। अभी कल बीकानेर का भी स्थापना दिवस था, भव्य स्वरूप उसको प्रदान किया गया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग वगैरह सब उसमें सम्मिलित हुए। तो हमें चाहते हैं कि सारे नगर के समाजों के लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके अगर इसकी योजना बनाएं तो मैं समझता हूँ कि ये भव्य स्वरूप प्राप्त हो सकता है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इसमें बच्चों ने हमेशा भाग लिया, पूर्व में भी लिया और वर्तमान में भी लिया। कल बच्चों का जो नृत्य प्रतियोगिता जो कार्यक्रम था वो देखने लायक था, बहुत ही मार्वलस कार्यक्रम था। बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता,
और इस प्रकार के अनेक बच्चों के जो कार्यक्रम थे उसमें बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया, क्योंकि आने वाली जनरेशन इस बात को समझती है कि ये हम चूँकि उदयपुर के निवासी हैं, उदयपुर हमारा अपना है, तो उदयपुर का स्थापना दिवस मनाना हमारा एक परम कर्तव्य है। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से आने वाले समय में जो यंगस्टर्स हैं उनको जोड़ करके एक उदयपुर स्थापना समारोह समिति का गठन किया जाए, नगर निगम इसमें पहल करे। आर्थिक दृष्टि से पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है और उसमें हम कुछ समाज के लोगों से भी इसमें सहायता ले सकते हैं, लेकिन नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका दायित्व है, क्योंकि उदयपुर की वो एक मान्य संस्था है। तो अगर वो ले और समाज के सारे लोग अगर इसमें जुड़े तो आने वाले समय में इसको हम भव्य स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कल के कार्यक्रम के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ जोश भी आया है और सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को श्रेष्ठ रूप प्रदान करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अलग अलग समाजों के साथ मिल बैठ करके एक समिति का विधिवत गठन करे और उस समिति के माध्यम से, ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये एक पूरे समाज का कार्यक्रम है। समाज के सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो ये भव्य स्वरूप प्रदान करेगा। मुझे मालूम है कि जब 2003 का हमने कार्यक्रम किया तो इसमें देश विदेश के काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित हुए, या जितने विदेशी सैलानी आए थे वो भी इसमें सम्मिलित हुए, और सारे टीवी चैनल्स ने, केवल राजस्थान के नहीं, एवं भारतवर्ष के टीवी चैनल्स में भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, और ये हमारा एक मैसेज पहुंचा कि आज उदयपुर का स्थापना दिवस है। तो मेरी इच्छा है कि इस आयोजन को उसी स्वरूप में हम लाएं। मैं जितना प्रयास कर सकूँगा, मेरा सहयोग उसमें रहेगा। मेरे पास जो अनुभव है उसकी दृष्टि से मेरा मार्गदर्शन भी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस यंग टोली इसमें जुड़े और इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर के इसको अंजाम तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी को लगा कि ये जो आयोजन समिति है वो जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि वो भी इसके सूत्रधार रहे हैं, वो भी इसके सहयोगी रहे हैं, उन्होंने पूर्व के कार्यक्रम देखे हैं, तो उनको लगा होगा कि ये कार्यक्रम उनके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। तो नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है, अगर नगर निगम आगे आ जाती है और कार्यक्रम अगर फीका रहता है तो महापौर का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो वो भी अपने नगर के ही नागरिक हैं और उनका बचपन यहीं बीता है, यहीं उन्होंने नौकरी की है, तो वो भी इसमें सहयोग करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम उनका भी सहयोग लेंगे। ये भी नगर को सुंदर बनाने के लिए नगर के प्रबुद्ध लोगों को बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए। आप चौराहा बना रहे हैं, आप कोई गार्डन बना रहे हैं, आज उनकी देख रेख नहीं हो रही है। आप दीनदयाल पार्क जाकर देखो, आप राजीव गांधी पार्क जाकर देखो, वहाँ स्थिति क्या है। आज वो जो पार्क करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया गया, अब नई नई चीज़ें तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पुरानों का मेंटेनेंस नहीं है उदयपुर में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने कई चौराहों का निर्माण किया, लेकिन आपने एक्सपर्ट्स में को नहीं पहुंचा। तो आज उदयपुर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। उस ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है। आप सूरत में जाओ तो अगर आप पूछो कि भाई फलाना मकान कहाँ है, तो वो कह देगा चौथा फ्लाईओवर उतरने के बाद में उसका मकान आएगा, 7 के बाद। कितने फ्लाईओवर में फ्लाईओवर बन गए, उदयपुर क्यों पिछड़ा। आज दुर्भाग्य ये कि उदयपुर B2 भी नहीं बन पाया। आज उदयपुर को B2 बनना, आज उदयपुर C श्रेणी में है और B2 में भी नहीं है। मेरे को मालूम है कि बचपन में मैंने अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे स्थानों के ऊपर मेरा जाना होता था जब मैं कर्मचारी संघ में काम करता था। आज उन शहरों ने जिस तरह का स्वरूप लिया है, उसके मुकाबले उदयपुर आज की तारीख में सुंदरता की दृष्टि से, इसके सौंदर्य की दृष्टि से, प्राकृतिक झीलों की दृष्टि से, गार्डन की दृष्टि से ये अपने आप सुंदर है। लेकिन हमारी तरफ से जो काम होना चाहिए वो काम हमने अभी किया नहीं है। मुझे खुशी है कि नदी की सुंदरता बढ़ाने के लिए अब काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कितने वर्षों से चल रहा है। अभी उदयपुर की रोडें बनी है, चमचमकाती रोडें, ये भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसमें जो गति होनी चाहिए ना, वो गति हमको दिखाई नहीं देती। तो उदयपुर को B2 का दर्जा दिलाया जाए, उदयपुर के गार्डन को सुंदर बनाया जाए, चारों तरफ जो है चौराहों को वो सजाया जाए, क्योंकि उदयपुर की 60% जनता पर्यटक के ऊपर निर्भर है। यानी अगर उदयपुर में पर्यटन आना बंद कर दे तो हमारा धंधा चौपट हो जाए। तो 60% धंधा जो हमारा चलता है वो पर्यटन के आधार पर चलता है।
तो इसको उदयपुर को कितना सुंदर बनाया जाना चाहिए, उस पर विचार तो होते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता। तो उसका अगर क्रियान्वयन होगा तो आने वाली जनरेशन के लिए भी, हमारी तो उम्र हो गई, हम तो, मैं तो आया 80, तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन, उदयपुर का सारे विश्व में नाम है। जब कभी हम कहते हैं हम उदयपुर से, तो उदयपुर से महाराणा प्रताप जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया में उनका नाम है। तो उदयपुर को उस हिसाब से उसके अनुरूप बनाना चाहिए। ये झीलें जो बनी हुई है, ये महाराणाओं के जमाने की देन है। उसके बाद हमने कौन सी नई झील बनाई? आज उदयपुर में कोई एक नई झील बनी हो तो आप मुझे बता दो। ये उदय सागर पहले का बना हुआ है, दूध तलाई पहले की बनी हुई है, पिछोला, स्वरूप सागर, फत सागर, ये सब उदयपुर। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि नई झीलों का निर्माण हो, पर्यटन की दृष्टि से इस पर विचार किया जाए, गार्डन जो डेवलप है उसका रख रखाव हो, ये सब बातें अति आवश्यक है। आज आप देख लो, हमारी शेर कोट के चारों तरफ अतिक्रमण है। किसी भी नगर की सुंदरता उसकी शेर कोट से होती है। अब आप देख लो, उदयपुर से लगा करके और स्टेशन तक देख लो, सारी शेर कोट लोगों ने ढक ली, शेर कोट दिखाई नहीं देती आपको। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट तो ही, कानून यदि अपना काम करता है तो आज ये इस तरह के लोग खड़े नहीं होते। कई लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उदयपुर की सुंदरता उनकी मानसिकता नहीं है। मानसिकता ये होनी चाहिए। आप ये माशला मगरा आप देख लो, सारी बसावट हो गई। तो जिस समय बसावट हो गई उसी समय इन लोगों को दूसरी जगह बसा देते। तो आज मैंने बचपन में माशला मगरा देखा है, जहाँ हमेशा शेर चीते हुए दरबार में शिकार करते थे। ऊपर ओदी थी जहाँ बकरा बांधा जाता था और लोग आकर के शिकार करते थे। वहाँ पास में खास होती है, वहाँ पर भी शिकार होते थे। लेकिन आज सारी हरियाली समाप्त हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब ये बातें हुई है डेवलपमेंट के साथ, कई नुकसान भी होता है, लेकिन अब भी हम समझ जाएं तो उदयपुर में तो बहुत काफ़ी गुंजाइश है काम करने की, बहुत ऊर्जा है यहाँ के लोगों में भी। तो उदयपुर को तो विश्व पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। मैंने सारी दुनिया देखी है, लेकिन उदयपुर जैसा सुंदर शहर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसको मेंटेन तो करें, ये मेरा कहना है। इसके लिए तो मानसी वाकल की योजना है, जो थर्ड फेज लाना बहुत जरूरी है। आज उदयपुर के पानी को जोधपुर वाले ले जाने के तैयार है, उदयपुर के पानी को जो है दूसरी जगह ले जाने की तैयारी हो रही है। तो उदयपुर के प्यास को बुझाने के लिए इस थर्ड फेज को पूरा करना जरूरी है। जब तक ये झीलें भरी नहीं रहेगी तो उदयपुर की सुंदरता भी नहीं रहेगी, उसकी प्यास भी नहीं बुझेगी। जिस गति से हमारी पॉपुलेशन उदयपुर में बढ़ी है, उस गति से छोटे छोटे रिजर्वायर बनाने की आवश्यकता है, पानी को कलेक्शन करने की आवश्यकता है। हमारे कई ऐसे तालाब हैं जो फूटे हुए तालाब में पानी आता है और पानी बह जाता है। उनकी अगर मरम्मत हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि उदयपुर काफ़ी डेवलप हो सकता है। तो जगह जगह और नए तालाब डेवलप करना चाहिए। आज इसमें कैपेसिटी है उदयपुर में बनाने की, बना सकते हैं। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है कि अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो उदयपुर किन ध्यान नहीं दिया गया तो अब हमारी जनरेशन को इसको भुगतना पड़ेगा। मोटी बात तो यही है, हमारी जनरेशन तो इसको भुगतेगी, प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। तो हमें चाहते हैं कि जो प्राकृतिक दृष्टि से हमको सुंदरता मिली है उसको कम से कम मेंटेन कर लें। नया निर्माण करने के पहले इसको मेंटेन करें, सारे गार्डन्स को मेंटेन करें, पर्यटकों की संख्या हम बढ़ाएं, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए, ट्रैफिक भी कंट्रोल होना चाहिए। तो नए नए वे आउट्स निकालने पड़ेंगे। जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है वहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए। उदयपुर की जनता तो आपके साथ है ना। उदयपुर की जनता तो राजनेताओं के बराबर साथ रही है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हमने वोट दिया, वो कितने वर्षों से हम लोग उसी सरकार को बार बार ला रहे हैं। तो अब लोगों के मन में ये तो रहता है कि भाई आखिर कब तक हम इसको भुगतेंगे। हमने कोई कसर नहीं रखी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी हमने पूरा सपोर्ट दिया, उनको भी हम लाए, लेकिन उसके अनुरूप उदयपुर की जनता में जो एक उत्साह होना चाहिए उसमें थोड़ा निराशा का वातावरण दिखाई देता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी गति बढ़ाई जाए, नए नए प्रोजेक्ट लाए जाएँ, जिससे पर्यटक अधिक से अधिक उदयपुर में आए, आकर्षित हों और हमारी आर्थिक स्थिति सुधर। ये हमारा उद्देश्य है। उसमें ये उदयपुर स्थापना दिवस जो है ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसको भी भविष्य स्वरूप, क्योंकि ये किसी जाति बिरादरी का नहीं है।
जाति बिरादरी से उठ करके हमारे महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, परशुराम जयंती का जुलूस निकलता है, और भी कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं, उसमें सारे जाति बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं। तो उदयपुर के प्रति भी उनका दायित्व है कि वो सब लोग इकट्ठे होकर के उदयपुर के स्थापना दिवस को भव्य स्वरूप प्रदान करें। थैंक यू।